नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके फ्लैश डोज हिंदी में। अगर आप यूपी सुपर टेट 2026, यूपी टेट या सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, आज आपको सिर्फ 40 शब्द रटना नहीं है। आज मैं आपको इन्हें छोटी से छोटी ट्रिक और ग्रुप के माध्यम से याद कराऊंगा और अंत में होंगे 10 एग्जाम लेवल एमसीक्यू। देखते हैं कि आज की क्लास के बाद आपके कितने उत्तर सही होते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यायवाची परिभाषा इसकी है पर्यायवाची की, जिन शब्दों के अर्थ समान या लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य, रवि, दोनों का अर्थ सूर्य ही है। दूसरा जल, नीर। तीसरा पृथ्वी, धरती। इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। याद रखने की ट्रिक है, एक अर्थ एक कई शब्द पर्यायवाची होता है। आइए आगे देखते हैं। आपको मैं 40 महत्वपूर्ण पर्यायवाची बताऊंगा यहाँ पे, जो परीक्षा में संभवतः बराबर आता है और इसको ग्रुप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप 6 मैंने बनाया है। पहला ग्रुप है प्रकृति से जुड़े शब्द, आपको उसमें मिलेंगे पर्यायवाची में। दूसरा है जल और प्रकृति, इससे संबंधित मिलेंगे। तीसरा है व्यक्ति और संबंध, इससे संबंधित मिलेंगे। चौथा है परीक्षा में बहुत काम आने वाले, जो हमेशा अक्सर करके पूछे जाते हैं। पांचवा है भाव और गुण से संबंधित मिलेगा आपको। छठा ग्रुप है रैपिड रिवीजन वाले शब्द, जो हमेशा आते रहते हैं। पहले ग्रुप का देखिए। पहला ग्रुप मैंने आपको बताया था प्रकृति से जुड़े शब्द। यहाँ जितने भी सारे शब्द हैं सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। पहला देखिए सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। सूर्य के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे रवि और भानु। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा का शशि, इंदु, सोम, हिमांशु। तीसरा पृथ्वी, पृथ्वी का धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि। चौथा देखिए आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम। पांचवा बादल, बादल का मेघ, घन, जलद, वारिद। दूसरा ग्रुप देखिए जल और प्रकृति, इससे संबंधित है। छठा है जल, जल का नीर, वारि, तोय, सलील। सातवां समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि। आठवां नदी का सरिता, तटनी, तरंगिणी। नौवां हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। दसवां देखिए वर्षा का बारिश, वृष्टि, पर्जन्य। अब तीसरा ग्रुप देखिए व्यक्ति और संबंध से है। 11 नंबर राजा, राजा का पर्यायवाची नरेश, नृप, भूप, नरेंद्र। 12वां देखिए भगवान, भगवान का ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। 13 देखिए मित्र, मित्र का सखा, सुहृद, दोस्त। 14वां देखिए शत्रु, शत्रु का अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी। 15वां देखिए पुत्र, पुत्र का सुत, तनय, आत्मज। 16 का पुत्री, पुत्री का सुता, तनया, आत्मजा। ये चौथे ग्रुप को देखते हैं। चौथे में परीक्षा में बहुत काम आने वाले ये शब्द हैं, अक्सर करके पूछे जाते हैं। 17 नंबर पे देखिए घर, घर का गृह, सदन, भवन, आलय। 18 नंबर देखिए वन, वन का जंगल, कानन, विपिन, अरण्य। 19 नंबर देखिए रास्ता, रास्ता का मार्ग, पथ, बाट, राह। 20 नंबर देखिए आंख, आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। अब देखिए हाथ का कर, हस्त,
पाड़ी, हाथ का कर, हस्त, पाड़ी। 22वां नंबर देखिए कमल, कमल का पंकज, सरोज, नीरज, जलज। ग्रुप 5 का देखिए भाव और गुण से संबंधित है। जितने भी शब्द हैं वो भाव और गुण से संबंधित हैं। 23 नंबर खुशी, खुशी का हर्ष, आनंद, प्रसन्नता। 24 नंबर दुख, दुख का शोक, विषाद, संताप। प्रेम का स्नेह, अनुराग, ममता। क्रोध का रोष, गुस्सा, कोप। डर का देखिए भय, भीति, त्रास। इच्छा का देखिए कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। सुंदर का देखिए सुंदर, मनोहर, रमणीय, आकर्षक। बड़ा का देखिए विशाल, विराट, वृहद। और अब सबसे लास्ट 6वां ग्रुप का देखिए रैपिड रिवीजन वाले शब्द। अब थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं इसको। प्रकाश का रोशनी, ज्योति, प्रभा। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा। रात का रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। दिन का दिवस, वार, सुबह का प्रभात, प्रातः, उषा। शाम का संध्या, सायं, शाम। कमल का पंकज, सरोज, नीरज। पहाड़ का पर्वत, गिरी, शैल, नग। पेड़ का वृक्ष, तरु, पादप। और घर का गृह, सदन, भवन, आलय। ये आपका 40 है जो ग्रुप में बटा था। और 40 शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको याद करने की मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पर्यायवाची को अकेले अकेले मत याद करिए, उसके बजाय ग्रुप बनाकर याद करें। जैसे सूर्य का रवि, भानु, आदित्य। चंद्रमा का शशि, इंदु, सोम। जल का नीर, वारि, तोय। पेड़ का वृक्ष, तरु, पादप। कमल का पंकज, सरोज, नीरज। इस तरह आपका दिमाग शब्दों को एक परिवार की तरह याद रखेगा। अब आइए दोस्तों, हम 10 एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपकी असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा, वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? ए शशि, बी रवि, सी निशा और डी सरिता। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है बी रवि। दूसरा देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है ए दिनकर, बी भानु, सी शशि, डी पावक। चंद्रमा का पर्यायवाची सही है दूसरे का सी शशि। तीसरा देखिए, जल का पर्यायवाची कौन सा है? ए अनल, बी नीर, सी गगन, डी पवन। इसका सही आंसर है बी नीर। चौथा देखिए, आकाश का पर्यायवाची है ए गगन, बी पंकज, सी समीर, डी कानन। चौथे का सही है ए गगन। पांचवा, वन का पर्यायवाची कौन सा है? ए सरिता, बी विपिन, सी सदन, डी नयन। पांचवें का सही आंसर है बी विपिन। कमल का पर्यायवाची है ए पंकज, बी पवन, सी पर्जन्य, डी पल्लव। छठवें का सही आंसर है ए पंकज। सातवां देखिए, मित्र का पर्यायवाची कौन सा है? ए अरि, बी रिपु, सी सखा, डी बैरी। इसका सही आंसर है सातवें का सी सखा। आठवां देखिए, आंख का पर्यायवाची है ए कर, बी नयन, सी पाणी, डी तनय। आठवें का सही आंसर है बी नयन। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? ए ज्योति, बी प्रभा, सी तम, डी दिनकर। सी तम। 10वां देखिए, पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? ए गिरी, बी वारी, सी व्योम, डी सरोज। सही आंसर है ए गिरी। दोस्तों अब आप अपना स्कोर बताइए, 10 में से अगर 10 सही है तो कमेंट में लिखिए 10/10। 8 या 9 सही हुए तो लिखिए बहुत बढ़िया।
और अगर कम आए हैं तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। इस क्लास को एक बार दोबारा देखकर फिर टेस्ट दीजिए। अगर आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप यूपी सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके फ्लैश डोज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हिंदी ग्रामर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ट्रिक और एमसीक्यू के साथ एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। अगली क्लास में हम एक महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद और ऑल द बेस्ट।